उस बेरी को शायद मैं संजीवनी से भी जोड़ना चाहूँगा। संजीवनी, वो संजीवनी जो भगवान लक्ष्मण के लिए हनुमान जी संजीवनी पर्वत से लेके आए थे। मैम, ये सीबकथॉर्न है क्या? सीबकथॉर्न एक बेरी है जो कि हाई एल्टीट्यूड पे पाई जाती है, जहाँ का तापमान होता है -40+। एक ऐसा प्राकृतिक गिफ्ट जो उपहार के तौर में हमें मदर नेचर में दिया है, वो है सीबकथॉर्न। पहाड़ों में तो होती है, मैदानी इलाकों में भी हो सकती है, और किसानों को कितना फायदा हो सकता है? ये पौधी जो है ये उगता ही हाई एल्टीट्यूड पर, यानी ये लेह तरफ चले जाएं, हिमालय के पहाड़ों पे चले जाएं, यहाँ उगाना इसको बहुत मुश्किल है। हमने हाइड्रोपोनिक तरीके से कोशिश की कि इसे उगाया जा सके, लेकिन सफलता नहीं मिल पाई। जो ये सीबकथॉर्न जो है जी, ये किन किन लोगों के लिए ज़्यादा फायदेमंद है? अभी की जो जनरेशन देख रहे हैं उसमें कार्डियोवास्कुलर प्रॉब्लम, न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम और इम्यूनिटी वीक होना एक आम बात हो गई है। सुबह उठ के एक पल्प 20 ml पल्प 1 ग्लास पानी में डाइल्यूट करके आपको पी लेना है। हम अगर अपनी लाइफस्टाइल में ऐड करते हैं तो किस तरह के जो पेशेंट हैं, मरीज हैं, उन लोगों को ज़्यादा फायदा होता है इससे? हम अपने दर्शकों के लिए हेल्थ से जुड़े काफ़ी मुद्दे हमने आपको अपने चैनल पे दिखाए हैं। लास्ट टाइम आपने देखा था कि हार्ट के डॉक्टर आए थे, उनसे भी हमने आपको रूबरू कराया था और जाना था क्या क्या दिक्कतें होती हैं और कैसे उनके समाधान हो सकते हैं। आज मेरे साथ कुछ ऐसे ही अनुभवी और देश के बड़े वैज्ञानिकों में नामशुमार है मनसाली तिवारी जी। डॉक्टर साहब नमस्कार। नमस्कार। मनसाली तिवारी का आपको हम बता दें कि वैज्ञानिक हैं और सीबकथॉर्न एक ऐसा तत्व है जो पाया जाता है एक बेरी के अंदर। पहाड़ों में आपने बेरियां सुनी होंगी, उत्तराखंड में और हिमाचल में, लद्दाख में, एक बेरी के अंदर। और उस बेरी को शायद मैं संजीवनी से भी जोड़ना चाहूँगा। संजीवनी, वो संजीवनी जो भगवान लक्ष्मण के लिए हनुमान जी संजीवनी पर्वत से लेके आए थे। मैम, ये सीबकथॉर्न है क्या? चलिए, आपको इतनी जानकारी है इसकी मुझे बेहद खुशी है। सीबकथॉर्न एक बेरी है जो कि हाई एल्टीट्यूड पे पाई जाती है, जहाँ का तापमान होता है -40+। ये एक ऐसी बेरी है जो इतने हाई एल्टीट्यूड पर अपने आप को फलीभूत करती है, जिसकी ऑरिक वैल्यू पृथ्वी पर सबसे हाईएस्ट है। अगर मैं ये कहूँ कि मनुष्य जाति को एक दिन में जितने विटामिन्स की ज़रूरत है, वो सारे विटामिन्स की पूर्ति, ओमेगा की पूर्ति, B12 यानी बी फैमिली की पूर्ति अगर कोई कर सकता है तो ये ही एक प्लांट है, जिसे हम वीगन डाइट में भी दे सकते हैं, हमारे जैन भाई बहनों को भी दे सकते हैं। एक ऐसा प्राकृतिक गिफ्ट जो उपहार के तौर में हमें मदर नेचर में दिया है, वो है सीबकथॉर्न। मैं इसके इतिहास पे थोड़ा आपको बताना चाहूँगी। जैसा कि आपने जिक्र किया संजीवनी, जी हाँ, इस बेरी की तुलना होती है हनुमान जी जो पहाड़ लेकर आए थे। संजीवनी और लेकर? यस, वो जो पहाड़ लाए थे, अब हनुमान जी इतने ज्ञानी थे, उन्हें नहीं पता ये कौन सी संजीवनी बूटी होगी, पता ही होगा। उसका साइंटिफिक रीज़न ये था कि ये बेरी जो होती है ना, लगभग 5 फीट की इसकी हाइट होती है और बड़ी छोटी छोटी सी बेरी होती है, जिसे हाथ से तोड़ा नहीं जा सकता, उसे टैप करना पड़ता है और टैप करके ये झड़ती है और उसे हम उठाते हैं। 6 घंटे में अगर इस बेरी से पल्प हम अलग नहीं करें तो ये बीज बनना शुरू हो जाती है, ड्राई हो जाती है। इसीलिए हनुमान जी पूरा पहाड़ लेकर आए थे, ताकि सुषेण वैद्य जी वहीं उस बेरी को निकाले, मसले पानी के साथ लक्ष्मण जी को दें। इसलिए इस बेरी की तुलना संजीवनी बूटी के साथ की जाती है। इसका बॉटनिकल नेम है सीबकथॉर्न। सीबकथॉर्न। जी जी जी, वैसे बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमारे आसपास में मिलती हैं, लेकिन हम लोग जानते नहीं हैं। जी आप जैसे वैज्ञानिक उसको रिसर्च करते हैं और बताते हैं, और हमारे काम भी आती हैं चीज़ें और काफ़ी हेल्पफुल भी रहती हैं। अच्छा, आप आयुष मंत्रालय से भी जुड़ी हुई हैं, जी तो आपको क्या लगता है कि ये पहाड़ों में तो होती है, जी क्या इधर मैदानी इलाकों में भी हो सकती है, और किसानों को कितना फ़ायदा हो सकता है इन चीज़ों से? देखें, ये पौधी जो है ये उगता ही हाई एल्टीट्यूड पर, यानी ये लेह तरफ चले जाएं, हिमालय के पहाड़ों पे चले जाएं, यहाँ उगाना इसको बहुत मुश्किल है। हमने हाइड्रोपोनिक तरीके से कोशिश की कि इसे उगाया जा सके, लेकिन सफलता नहीं मिल पाई। मेरा तो इनफैक्ट सरकार से ये निवेदन है कि अगर हम हाई एल्टीट्यूड के फार्मर्स को थोड़ा ध्यान में रखकर कुछ ऐसी स्कीम्स बनाएं जिसमें उनका भी थोड़ा भला हो और इस पौधे का संरक्षण भी हो और इस क्रॉप को हम बढ़ा भी सकें। तो यहाँ अभी चल रही है रिसर्च कि हम उगाए, बट मेरा जहाँ तक 22 साल का नॉलेज है, मुश्किल है हमारे को नीचे उगाना इस पौधे को।
अच्छा, ये सिविक थॉर्न जो है जी ये किन किन लोगों के लिए ज़्यादा फायदेमंद है? जैसे अभी हार्ट के भी केसेस ज़्यादा चल रहे हैं। जी कुछ लोगों का मानना तो ये भी था कि कोरोना के बाद में जो डोज ली थी उससे भी ज़्यादा हो रहे हैं। क्या ऐसा भी कुछ है कि उनमें भी रुकावट हो सकती है, जो अब नए लड़कों में, नए लोगों में, नौजवान लोगों में हार्ट अटैक की समस्याएं ज़्यादा आ रही हैं? देखें, अभी की जो जनरेशन देख रहे हैं, या हम ये कहें कि अभी की जो लाइफस्टाइल हम फॉलो कर रहे हैं, उसमें कार्डियोवास्कुलर प्रॉब्लम, न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम और इम्यूनिटी वीक होना एक आम बात हो गई है। अगर मैं कहूँ कि हर परिवार का बच्चा, बूढ़ा, मिडिल एज, अगर ये अपने लाइफस्टाइल में ऐड कर दें तो कई ऐसी बीमारियां हैं जो साइंटिफिकल तौर पर हमने 52 बीमारियों को चुना है। अगर 90 दिन तक रेगुलर आप इसका सेवन करते हैं, फिर 1 महीना गैप कर दीजिए, फिर 90 दिन ले दीजिए, है क्या, जूस ही तो है। ऐसा तो नहीं है कि दवाई है, हमें सुबह शाम खानी है, खाने के पहले या बाद में खानी है। सुबह उठ के एक पल्प, 20 ml पल्प 1 ग्लास पानी में डाइल्यूट करके आपको पी लेना है। अगर पूरा परिवार इसका नित्य सेवन करने से स्वस्थ रह सकता है तो इसमें हानि कहाँ है? आप एक बड़े खतरे से बच सकते हैं। ऐसा नहीं है कि इसमें हमारे पास टेस्टिमोनियल्स नहीं है, बट इस मंच पे मैं ये नहीं चैलेंज करना चाहूँगी कि इस तरह की बीमारी ख़त्म हुई है। मेरा ये कहना है खतरा हो ही नहीं, अगर हमने इसे अपनी लाइफस्टाइल में ऐड कर दिया है तो गलत कहाँ है? आपके 22 सालों का एक्सपीरियंस आपको बोल रहा है, साफ-साफ बोल रहा है और झलक भी रहा है आपका एक्सपीरियंस। अच्छा, ये बताइए कि आपने जो ये सिविक थॉर्न है, अभी कुछ खाने की चीज़ों में भी ऐड किया है जिससे बच्चे हों, बूढ़े हों, कोई भी यूज़ कर सकता ये हो? मेरा फेवरेट सवाल आपने पूछा, बच्चों के लिए। क्या होता है हमारे देश में, अगर मैं कहूँ तो टेस्ट का बहुत महत्व है। यानी अगर आपको पानी पूरी का टेस्ट अगर पानी पूरी पे नहीं मिला तो वो लारी चेंज। डाइजन जैसी गोली में अगर आपको टेस्ट वो स्ट्रॉबेरी नहीं मिला तो आपकी दवाई चेंज। तो टेस्ट का बड़ा महत्व है। इसके लिए हमने क्या किया, अभी लास्ट ईयर ही मैंने सीबकथॉर्न की गमीज़ बनाई है। जी। यानी 40% सीबकथॉर्न के पल्प पर गमीज़ बनाई, जिसमें नो एडेड शुगर, नो प्रिजर्वेटिव, नो कलर, प्योर बेरीज की सीबकथॉर्न गमीज़ हैं जो बच्चे बड़े चाव से खा सकते हैं। 4 बेरी आपने गमीज़ दे दी, उनका पूरे दिन का विटामिन चला गया। बुजुर्गों को गमी दे दी, चबाते चबाते स्वाद के साथ उनके पेट में एटलीस्ट शुगर नहीं जा रहा, आर्टिफिशियल कलर नहीं जा रहे, और 4 गमी खाने से उनको हेल्थ बेनिफिट ही मिल रहा है। इनफैक्ट सीबकथॉर्न के अभी लास्ट ईयर तो हमने जैम बना दिया है, सॉसेजेस बना दिए हैं। यानी आप बच्चों की दिन की शुरुआत अगर शुगर सिरप की बजाय सीबकथॉर्न जैम या सीबकथॉर्न सॉस से करते हैं तो पेट में एटलीस्ट विटामिन जाएगा। माताओं बहनों को ये सांत्वना रहेगी कि आज हमारे बच्चों ने एटलीस्ट विटामिन सी, B12, मल्टीविटामिन, ओमेगा सब कुछ भरपूर दिया है बच्चों को। वैसे आमतौर पे हम लोग किसी का प्रमोशन तो नहीं करते हैं। जी जी जैसे आपका ये जैम है, सॉस है, ये ईज़िली सिविक थॉर्न वाला जी। वो मिलेगा कहाँ का? देखें, हमने इस पे रिसर्च कंप्लीट करी है। कई कंपनीज़ को ये रिसर्च फार्मूला हम दे चुके हैं। हम सर्च करेंगे ऑनलाइन तो मिल जाएगा, अवेलेबल है। और कोशिश कीजिए कि अपने घर में आप आर्टिफिशियल चीज़ को एक नेचुरल सोर्स से रिप्लेस करें। इसकी भरपूर जानकारी भी हमने अपलोड करी हुई है। यानी DRDO के साथ व्हेन आई वाज एंटर्ड साइंटिस्ट, हमने डॉक्टर ब्रह्मा के साथ इस पे जब काम किया था तो ये सैनिकों के लिए बनाई गई बेरी थी। अच्छा। कि हाई एल्टीट्यूड पे तैनात हमारे सैनिक को क्या विटामिन हम दे सकते हैं, तो उनके लिए हमने ये एक प्रोजेक्ट शुरू किया था जो आज भी चल रहा है। इस पे हम रेडी टू ड्रिंक पे काम कर रहे हैं। बहुत जल्द हम वो भी बनाकर हमारे सैनिकों को देंगे। तो मेरा तो आप सबसे निवेदन है, बच्चों के लिए एक अच्छा टेस्ट है, बुजुर्गों के लिए भी टेस्ट है। अब एटलीस्ट हमारे देश की जनता इसे अपने लाइफस्टाइल में ऐड करे और इसका आनंद लें। अच्छा, इसको हम अगर अपनी लाइफस्टाइल में ऐड करते हैं तो किस तरह के जो पेशेंट हैं, मरीज हैं, उन लोगों को ज़्यादा फायदा होगा इससे? जैसा कि मैंने पहले भी कहा, हम इसमें मरीजों पे फोकस नहीं करते, लेकिन ये देखा गया है कि डायबिटीज़ के पेशेंट, कार्डियोवास्कुलर से रिलेटेड, यानी आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल अगर बढ़ा हुआ है, इम्यूनिटी में प्रॉब्लम है, थायराइड बढ़ा हुआ है, स्किन हेयर की कुछ प्रॉब्लम है, IVF रिलेटेड अगर कुछ प्रॉब्लम है, तो ये प्रॉब्लम एक हद तक सॉल्व हुई है। ये पिछले कई सालों का हमारा टेस्टिमोनियल है जिसमें ये सॉल्व हुआ है। बट इसे लाइफस्टाइल में ऐड कीजिए, इसके फ़ायदे आपके सामने खुद होंगे। अच्छा, ये हाई विटामिन ये मिलता कहाँ से है? ये जो बेरी है ना, बड़ा आश्चर्य की बात है, ये बेरी में अपन जो आंवला और नींबू खाते हैं उससे कई गुना ज़्यादा विटामिन सी है। यानी पृथ्वी पे हाईएस्ट विटामिन सी इसी बेरी में है, हाईएस्ट एंटीऑक्सीडेंट इसी बेरी में। और आपने हमेशा सुना होगा ओमेगा 3, 6, 7, 9, 7 जो ओमेगा है वो सिर्फ इसी में मिलता है।
और कहीं पर ओमेगा 7 है ही नहीं, जो कि हमारे मसल्स के लिए और हमारी आंखों के लिए बहुत फायदेमंद है। अच्छा। तो एक ही प्लांट बेरी में, एक ही पल्प में 190 एक्टिव इंग्रेडिएंट्स, पूरी बी कॉम्प्लेक्स फैमिली, ओमेगा का भरपूर समावेश और विटामिन सी आपको मिलता है। अच्छा, ये बातें रही हेल्थ से जुड़ी हुई। जी अब सबसे मेन बात, अगर कोई इस सिविकथॉर्न का कोई बिजनेस करना चाहता हो, जैसे जी आपने बताया सॉस में, जैम में, जी हर एक चीज़ में ऐड करके हम खा सकते हैं, सेवन कर सकते हैं जी। उसका। इसका बिजनेस का डिज़ाइन क्या होगा आपके हिसाब से? देखिए, ये सवाल तो मेरे लिए नहीं है, वैसे ये बिजनेस का पॉइंट है तो मैं रिसर्च हूँ। हमने कई ऐसे बिजनेस ब्रांड को ये फॉर्मूला दिया है और आज ये पूरा ग्रे मार्केट है। आप अगर आज देखेंगे कि कहीं पर मल्टीविटामिन जैम या सॉस हमने तो नहीं खाया, आज जेंजी को हमने ये बना के दिया है। तो कई कंपनीज हैं जिनका टर्नओवर 3 फिगर सीआर में चल रहा है और अच्छा इसका प्रोडक्ट, मतलब एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मार्केट में है। अगर एक अच्छी ब्रांड अप्रोच करती हैं तो वी कैन वर्क विद देम टू रिप्लेस शुगर विद द न्यूट्रिशनिस्ट जैम। तो इसका मार्केट तो है सर, बहुत बड़ा मार्केट है। मार्केट बड़ा है। अच्छा, एक चीज़ और, एक बहुत बड़ी और बहुत अहम बात है कि सरकार क्या मदद कर सकती है इस तरह के, अगर हम बिजनेस करते हैं, इस तरह के पेड़ों को हम उगाते हैं, तो हमें सरकार से क्या फ़ायदे हो सकते हैं? देखिए, सरकार से तो हम यही निवेदन करेंगे, हमारे जो हाई एल्टीट्यूड के फार्मर हैं ना, उनके रोजगार बड़े सीमित रोजगार हैं, वैसे भी वहाँ कम होता है बहुत रोजगार। कम है, क्योंकि ठंडा प्रदेश है। आज थोड़ी सी ठंड में हम तो बैठ गए घर में, बढ़िया भजिए का आनंद लेते हैं, लेकिन वहाँ हाई एल्टीट्यूड पे ऐसा वहाँ तो नहीं है 6 ना। महीने बर्फ ही रहती 6 है। महीने बर्फ रहती तो व्यक्ति करेगा क्या? अगर हमें सिर्फ इतनी सुविधा मिल जाए कि उन्हें जहाँ पर हाई एल्टीट्यूड में क्रॉप होती है वहाँ तक हम पहुँचाने की सुविधा दे दें, वहाँ पर सस्टेन करने की सुविधा दे दें, आने जाने के लिए एक ईजी संसाधन मिल जाए, तो सोचिए ये क्रॉप जो आज हमारे देश की ही पूर्ति नहीं कर पा रहा, और अगर इसका प्रोडक्शन बढ़ जाए तो हर घर में ये बैरी मिल सकती है। हर घर के बच्चे इम्यूनिटी के लिए लड़ेंगे नहीं, कहीं पर भी कैंसर जैसी प्रॉब्लम दस्तक नहीं देगी, क्योंकि शुरू से हमने इसका सेवन करना शुरू किया है। तो ये दोबारा से एक रिपीट करूँगा यही क्वेश्चन को, जी अगर इसके प्लांट हमें उगाने हो तो उसमें सरकार हमारी मदद कर सकती है? जी हाँ, वैसे तो हमने लिखित में दिया है आयुष मिनिस्ट्री में कि सी बकथॉर्न के जो सीड्स हैं उसका हम कल्टीवेशन शुरू करें, क्रॉप शुरू करें। सरकार कर सकती है मदद हाई एल्टीट्यूड पर। हमें देखना है कि हमारे कौन कौन से प्रदेश हाई एल्टीट्यूड में आ रहे हैं। हाई एल्टीट्यूड में जाने के बाद हम वहाँ की सॉइल टेस्ट करते हैं, वहाँ की प्रोडक्शन कॉस्ट कैसे आती है वो पूरा हम टेस्ट करते हैं। उसके बाद सरकार इसमें अगर मदद करें तो इसका प्रोडक्शन आज 500 टन है, इसे हम 1000 टन बना सकते हैं। 1000 टन तक हम बना सकते हैं? बिल्कुल बना सकते हैं। आज आप मानेंगे नहीं, 200 टन हमारे देश से जा ही रहा है ना, यानी जो देश पी रहा है उसको तो पता ही इसकी वैल्यू। अभी आप कहाँ इसको दे रहे हैं? देखिए, यूएस में अभी ये बहुत जा रहा है। अगर मैं ये कहूँ कि 95 में एलिजाबेथ ने भी हमारे देश का हिमालय बेरी सी बकथॉर्न पिया है, तो ये गलत नहीं है। इतिहास गवाह है, 16वीं शताब्दी, तिब्बती ग्रंथ के 16वीं शताब्दी में इसका मेंशन किया गया है। औरंगजेब ने जब हमला किया था हमारे देश पर, उसने सबसे पहले ये बेरी अपने घोड़ों को खिलाई थी, फिर सैनिकों को दी, फिर खुद ने खाई। यानी सोचिए इसका इतिहास कितना पुराना है, लेकिन फिर भी आज तक ये घर घर में नहीं पहुंचा। तो कहीं ना कहीं हमारा प्रोडक्शन कम है, हम नहीं उतना उत्पाद कर पा रहे हैं। अगर इस विषय को थोड़े गंभीरता से लिया जाए तो बहुत खूबसूरती से, आसानी से हम इसका प्रोडक्शन बढ़ा सकते हैं। इसको आयुर्वेद कहेंगे या कुछ और? जैसे तो प्लांट बेस्ड है, आयुर्वेद तक हमें इसको नहीं है, प्लांट बेस्ड है, ये प्लांट का ही है, आयुष में आता है और आयुर्वेद में भी है, क्योंकि इसके आयुर्वेदिक औषधि गुण है, इसलिए ये आयुर्वेद में कहलाता है। बट इट्स अ फ्रूट सप्लीमेंट। आप एप्पल खाते हैं, आप अनार खाते हैं, अनार की औरक वैल्यू कुछ हज़ार में है। ये एक बेरी है, जैसे अपन नहीं बचपन में बेर खाते थे, वैसी छोटी सी बेरी है। इसकी औरक वैल्यू है 1,24,000, सबसे ज़्यादा हाईएस्ट। तो ये एक बेरी है, फ्रूट है। आज एप्पल को हमने आयुर्वेद में नहीं डाला, तो बेरी को भी आयुर्वेद में क्यों डालना है? इसके बेनिफिट्स ज़्यादा है। हम कहते थे ना 1 एप्पल कीप्स डॉक्टर अवे, तो मैं कहती हूँ 20 ml सी बकथॉर्न पल्प कीप यू अवे फ्रॉम द 52 प्रॉब्लम्स। हमारे आसपास हजारों और लाखों संजीवनियाँ हैं, बस ज़रूरत है तो हमें डॉक्टर मंसाली जैसे एक वैज्ञानिक की, जो खोज करके हमारे लिए लेकर के आए। मेरे साथ थी डॉक्टर मंसाली, और ऐसे ही खास प्रोग्राम लेकर के हम आपके बीच आते रहेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।